हेलो फ्रेंड्स, ओल्पना टैक्स में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने बुक्स के डेटा को जीएसटी के डेटा से किस तरीके से मैच करेंगे। बिकॉज जीएसटी की बुक्स अलग से ही मेंटेन हो रही है, जीएसटी 2B के हिसाब से आईटीसी क्लेम करना है, तो बुक्स को कंपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना वर्किंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरीके से मेंटेन करें जिससे कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज अपन शो करते हैं एंड सेल्स शो करते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने को आइडेंटिफाई कर सके और उसका रिपोर्ट ही प्रॉपर तरीके से निकल पाए। ये देखिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे आपके ओपनिंग बैलेंसेज आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं अगर आपको जीपी भी इसी से आपको कैलकुलेट करना है तो। क्लोजिंग स्टॉक आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। कोई अदर फिगर है, मान लो कोई अदर अमाउंट है जो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लेम करना है या इनडायरेक्ट इनकम में शो करना है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। और परचेज के अंदर क्या होगा कि आपके उसमें एसेट्स परचेज भी हो सकती है, प्रोफेशनल फीस के बिल भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हो सकते हैं, टेलीफोन भी हो सकते हैं, बैंक चार्जेज हो गया। अगर आपका गुड्स सेल परचेज का होगा तो कुछ सर्विसेज आपने ली है वो अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उन्हें बाइफर्केशन करके परचेज का अमाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। बिकॉज डेटा ज़्यादा है तो आपके पास ट्रैकिंग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके प्रोफेशनल फीस के बिल्स क्या है। तो आप एक ही जगह से पूरा समरी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने सामने आपको नंबर ऑफ एंट्रीज भी शो हो रही है कि कौन से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको ये एंट्री कितनी दिख रही है। आपको किस तरीके से आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, ये आपका फाइनल रिपोर्ट है जो आप लेजर क्रिएट करेंगे मास्टर सीट में। ये देखिए यहाँ पे आपको लेजर्स 10 लेजर तक आप इसमें टाइप कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस हो गया या अपने रेफरेंस के लिए आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप मेंटेन करेंगे सेम यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपको परचेज में से माइनस करने हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपको सेल्स में से माइनस करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे परचेज में एसेट्स का एक बिल है और ट्रेवलिंग के 2 बिल हैं। किस तरीके से सिलेक्ट करना है, 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप मास्टर सीट में जाके जितने भी आपकी परचेज पार्टी हैं, जैसे आप परचेज में डेटा डालेंगे या 2A के अंदर डेटा डालेंगे, किसी में भी एक में डालेंगे, आपके GSTR 2A में पार्टी वाइज समरी इधर जनरेट हो जाता है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे और अपने मास्टर सीट में स्पेशल पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टी का पूरा आईटीसी इनएलिजिबल है, यहाँ पे आप डिसअलाउ कर सकते हैं। उसके कितने भी बिल होंगे वो आपके डिसअलाउ हो जाएंगे, इनएलिजिबल क्रेडिट में चला जाएगा और नेट आपका एलिजिबल क्रेडिट बच जाएगा। पर्टिकुलर पार्टी का आपका आरसीएम के बिल्स है, यहाँ पे आरसीएम यस कर देंगे, सारे बिल्स में आपके आरसीएम सेलेक्ट हो जाएंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने परचेज के अंदर गुड्स, सर्विस, एसेट्स, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, बैंक चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, अदर इनकम मैं हटा देता हूँ यहाँ से, रेंट एक्सपेंस। ओके, एके एंटरप्राइजेस को मेरा एक्सपेंस था ट्रांसपोर्ट चार्जेस। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और अपने जो भी 2 बिल दिखा रहे हैं आपके बुक्स में वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका कुबिक इंडिया, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सर्विस। तो आप देखिए परचेज में जाके ये आपके सर्विस सेलेक्ट हो गया, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेज हो गया, ये सर्विस हो गए। सर्विस के आपके 3 बिल हो गए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के आपके 2 बिल हो गए। ये सेम समरी आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली वो रिपोर्ट में जा सकते हैं या रिपोर्ट्स में जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टेबल नंबर 12। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट आ गई। सर्विसेज के 3 बिल हैं, एसेट्स का 1 बिल है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 2 बिल हैं, प्रोफेशनल फीस का 1 बिल है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस के 2 बिल हैं। मेरे को देखना सर्विसेज के बिल कितने हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप सर्विसेज। ये देखिए तीनों बिल का समरी इधर आ गया। आप सेल्स में चेक करना चाहते हैं, सेल्स इधर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी परचेज में चेक कर रहे हैं तो परचेज का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हो सकता है कुछ पार्टीज़ के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप उनसे सर्विस भी ले रहे हैं, गुड्स भी परचेज कर रहे हैं, तो बिल वाइज भी आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि राधे इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 बिल्स हैं। इसमें एक बिल ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक बिल तो एसेट्स वाला परचेज हो गया और दूसरा गुड्स परचेज हो गया।
राधे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 51,000 वाला बिल्स अपन कंसिडर करते हैं कि ये बिल अपना एसेट्स परचेज था। तो आपको एक बिल सेम पार्टी से मल्टीपल टाइप के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के डील करते हैं आप, लाइक गुड्स भी उससे परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज भी ले रहे हैं, तो पर्टिकुलर एंट्री वाइज भी आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं अगर वो पार्टी वाइज नहीं है। तो आप ये बिल को एसेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो कोड मास्टर सीट में डाला आपने एसेट्स के सामने क्या डाला है, ए, तो आप यहाँ पे ए टाइप कर देंगे और यहाँ पे एसेट्स सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एंट्री वाइज भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं और मास्टर सीट से पूरी पार्टी के लिए सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा, एक एक एंट्री वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्टीज का समरी आपको GSTR 2A रिकन्सिलेशन वाली सीट से मिल जाएगा आपको कंप्लीट। यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके मास्टर सीट में डालना है और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है। अगर ITC डिसअलाउ करना है तो यहाँ से आप डिसअलाउ कर सकते हैं, RCM एप्लीकेबल करना तो यहाँ से एप्लीकेबल कर सकते हैं। अभी डिसअलाउड आपके हो सकता है कि पर्टिकुलर पार्टी के एक बिल डिसअलाउड है, 2 बिल डिसअलाउड है, बाकी के एलिजिबल ITC में आ रहा है। तो आप एक एक बिल को अगर डिसअलाउ करना चाहते हैं तो परचेज में जाके आप यहाँ पे कुछ भी रीज़न लिख सकते हैं अपना। सपोज 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, अपने हिसाब से 180 डेज ही लिख दिया ओनली, आपका ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर एंट्री डिसअलाउ हो जाएगा। आपका ये ITC लाइबिलिटी में जो आपका एलिजिबल क्रेडिट में दिखाया है उधर से माइनस हो जाएगा, 3B की एलिजिबल ITC माइनस हो जाएगा और आपका इन एलिजिबल ITC में चला जाएगा पूरी वर्किंग में, चाहे एनुअल रिटर्न हो, GST लाइबिलिटी हो, 3B रहे, 2A रिकन्सिलेशन हो गया। अभी अपना टास्क कंप्लीट हुआ सिलेक्शन का कि अपन ने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अपन ने मेंटेन कर लिया, एसेट्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अभी ट्रेडिंग अकाउंट को मैच करना है रिपोर्ट्स में जाके, या आप यहाँ पे डायरेक्टली बटन दिया हुआ है यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट टेबल नंबर 7, लेफ्ट साइड में बटन दिया हुआ, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। अभी परचेज का समरी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके कितनी एंट्रीज है। अभी आपको सर्विसेज वाले माइनस करने हैं तो आप यहाँ पे सर्विसेज, एसेट्स माइनस करना है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस माइनस करना है, फिर प्रोफेशनल फीस माइनस करना है, फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस माइनस करना है। ये देखिए नेट आपका परचेज बचा 10,22,267। इसके अंदर देखिए आपका ये जो ITC था 57,920, जो अपन ने एक बिल डिसअलाउ किया है, कहाँ पे ये देखिए आप, ये बिल जो डिसअलाउ किया है ये 3,22,000 जो टैक्सेबल अमाउंट है वो तो आपका परचेज में ऐड रहेगा ही, चाहे ITC डिसअलाउड हो चाहे नहीं हो। लेकिन जो आपको ITC डिसअलाउ हुआ कितना अमाउंट 57,960, वो भी आपका परचेज का पार्ट बन जाता है। तो आपका वो परचेज में यहाँ पे डिसअलाउड ITC करके यहाँ पे टैब है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट आते जाएगा जैसे जैसे आप डिसअलाउ करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट मैच कर सकते हैं, अपना एज पर बुक्स परचेज क्या शो कर रहे हैं। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करने के लिए अकाउंट्स फाइनल करेंगे तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी और आपका प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट्स आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए प्रिंट लेके रख सकते हैं। अगर आपके एसेट्स परचेज तो डेप्रिसिएशन में आपको हेल्प मिलेगी। और आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का अगर रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली रिपोर्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज दिया हुआ है, यहाँ पे भी समरी दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट चार्ज में 2 एंट्री, आपको ट्रांसपोर्ट की समरी देखनी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कीजिए। आपको असेट्स का समरी देखना है, यहाँ पे असेट्स सेलेक्ट कर लीजिए। एंड प्रोफेशनल फीस का देखना है या ट्रैवलिंग एक्सपेंस का देखना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 2 बिल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का हो गया, मेक माई ट्रिप एंड एयर इंडिया का। तो इस तरीके से अपना कंप्लीट रिपोर्ट देख सकते हैं और अपना रिकन्सलेशन कर सकते हैं, 2B के हिसाब से अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। तो कंप्लीट वर्किंग जो आपको रिक्वायरमेंट है GST के लिए, आपको चाहे नोटिस के रिप्लाई के लिए मान लीजिए या अपने अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के लिए मान लीजिए, अपने बुक्स से GST की बुक्स कंपेयर करने के लिए, तो ये बहुत ही हेल्प करेंगी। तो इस यूटिलिटी को यूज़ करने से क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा, रिपीटेटिव वर्क कम हो जाएगा। और मास्टर से अगर आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफाइन कर दिया है तो आप आगे भी वो पार्टीज़ के बिल्स ऐड करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके वहाँ एक्सपेंसेस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफाइन होते रहेंगे।
सपोज आपने मई तक का डेटा पेस्ट कर दिया और पूरा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफाइन कर लिया एज पर मास्टर, यहाँ से बता रहा हूँ। आपको बिल वाइज अगर कोड के हिसाब से देखना है तो कोड वहाँ पे टाइप पर्टिकुलर एंट्री वाइज करना है। अगर पर्टिकुलर पार्टी जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया से आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस ही रहेगा, मेक माई ट्रिप है, इससे ट्रेवलिंग एक्सपेंस ही रहेगा। तो जैसे आपने मई तक का डेटा पेस्ट कर दिया, आप जून जुलाई का पेस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रेवलिंग में ऐड होते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा ट्रेवलिंग। तो इससे ये बेनिफिट है कि आपको सेम वर्किंग नेक्स्ट मंथ के लिए भी हेल्प हो जाएगी कि आपको बार बार वो सिलेक्ट नहीं करना है। और आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि आपने मान लो ट्रेवलिंग का रिपोर्ट निकाला और आप अपने अकाउंट से वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे सेम बिल्स ट्रेवलिंग में अकाउंट्स में ट्रेवलिंग में ही दिखाया हुआ है। अपने एक्सपेंसेस जो दिखाए हुए हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया हुआ कि नहीं, अपनी आईटीसी डिसलव हुई है या कितना करना है, वो चीज़ें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट वर्किंग कर सकते हैं, जो कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, अपने इनकम टैक्स के अकाउंट फाइनल करने के लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है। और भी जीएसटी के प्रोविजंस जो कि मैंने बहुत सारे इंप्लीमेंट कर रखे हैं मेरी यूटिलिटी के अंदर, तो आपको उसकी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर टाइम पे आपको सब चीज़ें क्लिक नहीं होती है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है जीएसटी प्रोविजन के हिसाब से सब सेट किया हुआ है। आप प्रॉपर तरीके से अपना वर्किंग मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जीएसटीआर 2B के हिसाब से, अपने बुक्स के हिसाब से डेटा मेंटेन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसमें आपने देखा होगा कि एज पर बुक्स आपका आईटीसी क्या है, एज पर 2B के हिसाब से आपका क्या डेटा मेंटेन हो रहा है, वो सब चीज़ें आप वन क्लिक पे देख सकते हो। प्रीफिल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एज पर बुक्स आपको रिपोर्ट्स देखनी है, या जो आपने पीरियड सेलेक्ट किया है सेल्स और परचेज में, उसके हिसाब से रिपोर्ट देखनी है। परचेज में देखिए यहाँ पे जिस पीरियड में आपने 2B में शो हो रहा है वो पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 3B में कौन से मंथ में आपको दिखाना है, या 2B में आया लेकिन आपसे मिस हो गया तो आप जिस मंथ में कंसिडर कर रहे हैं वो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सपोज आपका अक्टूबर में दिखा रहा है 2B के हिसाब से, ऑटोमेटिक डेटा आपका 2B के हिसाब से आ रहा है। सपोज आपका अक्टूबर में दिखा रहा है लेकिन आपने अक्टूबर के अंदर वो मिस कर दिया, तो आप क्या करेंगे, नवंबर में क्लेम करेंगे, तो नवंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने पास रिपोर्ट भी रहेगी 3B में मैंने क्या शो किया है, मेरे पोर्टल पे क्या आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, मेरे पोर्टल पे क्या लाइबिलिटी है, और मेरे बुक्स में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि उनका बुक्स और पोर्टल का भी मैच ही नहीं होता है, बिकॉज उनके पास डेटा मेंटेन नहीं रहते हैं, जीएसटीआर 3B का डेटा मेंटेन नहीं रहता है, कौन से डेटा के बेसिस पे 3B फाइल हुआ है। तो इस यूटिलिटी के थ्रू करेंगे आप, पर्टिकुलर मंथ आपने कंप्लीट कर लिया, वो मंथ आपका लाइफ टाइम के लिए वो फिक्स हो गया, आप नेक्स्ट मंथ का वर्किंग कर रहे हैं, तो आपका रिपीटेटिव वर्क जो होता है वो बंद हो जाएगा और आपका टाइम सेविंग होगा। एक ही वर्किंग करने से आपकी सारी चीज़ें रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रही है। सपोज आपने सेल्स का समरी पेस्ट किया, परचेज का समरी पेस्ट किया, परचेज का समरी जैसे ही आपने एंटर किया आपका 3B के लिए डेटा मेंटेन हो गया, जीएसटी लाइबिलिटी के लिए डेटा मेंटेन हो गया, आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, एनुअल रिटर्न के लिए डेटा प्रिपेयर हो गया, 2A रिकन्सिलेशन के लिए आपका डेटा प्रिपेयर हो गया, और लास्ट एंड फाइनल जीएसटी नोटिस के लिए डेटा प्रिपेयर हो गया। तो इसके बाद आपका कोई वर्किंग बचता नहीं है। आप इसके थ्रू आप कंप्लीट वर्किंग कर सकते हैं, अपना डेटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर आप कंप्लीट जीएसटी वर्किंग कर सकते हैं। ये वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीट आप समझ गए हैं, किस तरीके से आप इंडिविजुअल एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंप्लीट पार्टी का नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग अकाउंट मैच कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को और इनकम को आप ट्रैक पे रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।